हाल ही में अमेज़ॉन से एक मोबाइल फ़ोन मैंने ख़रीदा और उसी के साथ एक ऑप्शन आता है जैसे एक्सचेंज का, वो भी मैंने सेलेक्ट करा था। लेकिन दुख की बात यह है जो एक्सचेंज ऑफ़र है सिंपली काम ही नहीं करता। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आई हो। अब डिपेंड ये करता है कि कौन से एरिया में किस तरीके से इनका सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैंने तो यही देखा है कि एक्सचेंज ऑफ़र जब भी सेलेक्ट करते हैं ये मोबाइल डिलीवर ही नहीं करते हैं। फील्ड एग्जीक्यूटिव आपका मोबाइल लेके तो निकलेगा लेकिन वापस पहुँच जाता, आपके घर तक नहीं आता। अब ये कहानी समझ नहीं आई शुरू में कि ऐसा हो क्यों रहा था। मैंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर डाला। पहले 2 बार मैं एक्सचेंज ऑफ़र सेलेक्ट करा था और सेम कहानी हुई। और अमेज़ॉन से भी मैंने संपर्क करा। जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनके, वो एक ही रटी रटाई सी बात कह देते हैं आपको, कोई खास सोल्यूशन उनके पास बेचारे पे होता नहीं है। अब एक्चुअली फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है सिंपली उनको पता चल नहीं पाता। और यही कारण है तीसरी बार जब मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा बिना एक्सचेंज के सेलेक्ट करा, उसके बाद जाके ही वो घर तक आया। अब होता क्या है, जब भी आप एक्सचेंज ऑफ़र सेलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल पे तो 2000 3000 जितना भी आपका मोबाइल फ़ोन है उसके हिसाब से आपको एक एक्सचेंज ऑफ़र दिखाई देता है। और जब आप सेलेक्ट कर देते हैं, आई में डाल देते हैं, उसके बाद अगर आपने गौर करा हो एक बारीक सा लिख के आता है कि कैशिफाई ऐप डाल के आपके मोबाइल फ़ोन में चेक करा जाएगा कि आपका मोबाइल सही भी है कि नहीं। अब जिन लोगों को नहीं पता कैशिफाई कंपनी क्या करती है, बिल्कुल सस्ते से सस्ते रेट में आपका मोबाइल फ़ोन खरीदने की कोशिश करती है। तो कई बार होता है कि अननेसेसरीली वो कमी दिखाएंगे, देखो जी ये स्क्रीन काम नहीं कर रही है, इसका ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये या हल्का सा स्क्रैच है कुछ है। अब क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बेचने का ट्राई करा था कैशिफाई पे अलग से अमेज़ॉन के अलावा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैशिफाई की खासियत यही है कि जितनी वैल्यू वो आपको बताते हैं उतनी कभी भी आपको नहीं देने वाले, उससे कम ही देंगे। अब वो कहते हैं कि ग्राहक अपने डिवाइस को ठीक से चेक नहीं कर पाता, जो चीज़ें हैं बताता है, जैसे स्क्रीन साफ होता है, सब फंक्शनलिटी ठीक है, वो ये सब चीज़ें पूछते हैं एक्सचेंज ऑफर में कि मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा, कॉल्स हो रही हैं, स्क्रीन टूटी हुई तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो सारी कंडीशंस ठीक से आप सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद भी कैशिफाई ये कहता है कि ग्राहक ठीक से इसको सेलेक्ट नहीं करता। अब अगर फील्ड एग्जीक्यूटिव अमेज़ॉन का लेके निकलेगा मोबाइल आपके घर पे, वो आएगा। अब कंपनी ने आपसे तय ये कर रखा है कि 3000 में जी आपका एक्सचेंज ऑफर में जाएगा मोबाइल, और अगर वही ये सब चीज़ें सेलेक्ट करके फिर आपको वैल्यू दिखाए, मान लीजिए 1500 रुपये, 2000 रुपये, तब क्या होएगा। अब डिपेंड ही करेगा कि आपका बजट कितना टाइट है। 1000-2000 रुपये के पीछे आप क्या नया मोबाइल वापस भेजना चाहोगे, नहीं भेजना चाहोगे, इस पर निर्भर करता है। अब ज़्यादातर लोग तो खैर खूब अच्छे से बार्गेन करने की कोशिश करेंगे और फिर जो फील्ड एग्जीक्यूटिव आएगा उसी को घर से भगा देंगे, कहीं कोई बात ही तो भाई ले जा, क्योंकि जितनी वैल्यू तय करी है उतनी वैल्यू अगर आपको नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। तो अगर फील्ड एग्जीक्यूटिव का मना कर देते हैं, फील्ड एग्जीक्यूटिव को पैकेज वापस अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे ले जाना पड़ता है। अगर सक्सेसफुल डिलीवरी होती है तभी फील्ड एग्जीक्यूटिव को पैसे मिलते हैं। कोई डिलीवरी अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो फील्ड एग्जीक्यूटिव को कुछ भी नहीं मिलता है। और यही कारण है ज़्यादातर केसेस में जो एक्सचेंज ऑफ़र वाला ये मोबाइल फ़ोन होता है उसमें पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि भाई एक्सचेंज वाला है, उस पर बॉक्स पे लिखा रहता है। तो जब वो डालेंगे ऐप, उन्हें पता है कि वैल्यू कम निकलेगी, ग्राहक लड़ेगा या सिंपली हमें वापस भेज देगा, तो आपके घर तक वो लेके ही नहीं आते हैं, या फिर कॉल करेंगे आप जी घर पे नहीं थे या आपका एड्रेस पूरा नहीं है, ऐसे 2-3 दिन के बहाने होते हैं वो डाल देते हैं बचने के लिए सिंपली। और ऐसा एक बार नहीं करते, वो ऐसा 2-3 दिन तक करते हैं, क्योंकि एक दिन पे अगर आप ये सब बहाने डाल देते तो पैकेज कैंसिल नहीं होता, ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। अब अगर यही चीज़ हम पहले देखें, अमेज़ॉन से मैंने पहले भी मोबाइल फ़ोन्स लिए हैं और पहले ये कैशिफाई का ड्रामा नहीं था इनके एक्सचेंज ऑफ़र में, तो जो भी मोबाइल फ़ोन की वैल्यू देते थे अपनी ऐप पे उतनी ही वैल्यू आपको मिलती थी एक्चुअली, और इजीली मोबाइल को ले जाते थे। सिर्फ ये देखते थे फिजिकली हाँ सामान पूरा होना चाहिए जो मोबाइल फ़ोन के साथ आ रहा है। बॉक्स होता था तो अच्छा हो जाता था, बॉक्स पे सारी चीज़ें लिखी होती थी, जैसे ईयरफोन चार्जर ये सब होता था। तो पहले चार्जर भी मांग के ले जाते थे, अब तो खैर जब से कंपनीज़ ने चार्जर्स देने बंद करे तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन ही लेते हैं, उसके साथ केबल हो गया कुछ, वो भी ऑप्शनल ही रहता है, मेन तौर पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही ये मांगते हैं। तो दुख की बात ये है अब ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। बीच में कैशिफाई आ चुका है और जहाँ कैशिफाई आता है वहाँ पर ये सब ड्रामा होता ही है। इनकी खुद की ऐप की जो रेटिंग है बहुत ही पुअर है। खैर कैशिफाई कंपनी के बारे में किसी और वीडियो में बात करूँगा, किस तरीके से ये मजाकबाजी सी इन्होंने लगा रखी है, आपसे एक वैल्यू तय कर लेंगे और बल्कि जो लोगों को ये मोबाइल फ़ोन बेच भी रहे हैं वो भी बेचारे बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं इस कंपनी के। कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन लेने के बाद बहुत ही जल्दी इनकी बैटरीज वीक हो रही हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, जबकि नॉर्मली आप देखें सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है आप अगर मार्केट से रिपेयर करवा लें तो ऐसा कारण क्या है कि पुराना मोबाइल फ़ोन लेने के बाद उसको प्रॉपर्ली ये लोग रिफर्बिश करते हैं, उसके बाद जब बेचते हैं तब भी इतने इश्यूज़ आ रहे हैं भाई। तो इसके पीछे क्या कारण है वो तो आपको उस वीडियो में ही पता चल जाएगा। बल्कि इसमें मुझे दिक्कत ये भी आई थी कि जब मैंने इनिशियली मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर डाला था एक अलग प्राइस पे मुझे मिल रहा था जब डिस्काउंट चल रहा था फेस्टिव सीज़न का, और बाद में जब मैंने प्लेस करा तो मुझे
मुझे वो डिस्काउंट नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से फिर इनको एक्सप्लेन करा मैंने, फिर उसके बाद जाके उन्होंने देखा और फिर खैर कैशबैक उन्होंने फिर भी मुझे अल्टीमेटली दे दिया। लेकिन हर बार ये ईजी नहीं होता, यही कारण है कि अमेज़ॉन पे अगर आपको कोई अच्छा फेस्टिव सीज़न का डिस्काउंट मिल रहा है और एक्सचेंज ऑफ़र अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मत करो सेलेक्ट। आप किसी को OLX पे मोबाइल फ़ोन अपना अलग से बेच दो, कोई आपके आसपास हो, उसको चाहे सस्ते में बेच दो, लेकिन कैशिफाई का ये जो है चक्कर, इससे ज़रूर बचना, क्योंकि आपकी जो डिलीवरी है वही अटक के बैठ जाती है। नया मोबाइल फ़ोन आपको जो अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा होता है वो भी बल्कि नहीं मिल पाता इस चक्कर की वजह से। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है मोबाइल फ़ोन से जुड़े हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।